कई ढेर सारे हमने अलग अलग डायग्राम बनाए थे, बट फाइनली हमने एक डायग्राम बनाया था। वो क्या था आपका? फाइनली हमने जो एक डायग्राम बनाया था वो क्या था आपका, कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, E20, ठीक है ना। वोल्टेज क्या है, E20, और रिएक्टेंस क्या था आपका, बोलो, JX20, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था, R2/S, ठीक है। इसको इस तरीके से दिखाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। और फिर हमने क्या किया, हमें अभी इसमें जो अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो जो टोटल एक्टिव पावर है, टोटल एक्टिव पावर, वो क्या हो जाएगा, बोलो, I2R का होल स्क्वायर इंटू यस, दिस इज टोटल एक्टिव पावर, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, एयर गैप पावर। डन, ओके। अब देखो यार, यहाँ पे अगर एयर गैप पावर मतलब ये टोटल पावर है, एयर गैप पावर कौन सा पावर होता है, जो कि बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर थ्रू व्हाट, एयर गैप, ठीक है। ट्रांसफर्ड मतलब पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर थ्रू एयर गैप, दैट इज नोन एज एयर गैप पावर, ठीक है। ओके, तो टोटल एक्टिव पावर हमारा कितना है, I2² R2/S। अब ये टोटल पावर है, अब ये टोटल पावर बेसिकली कुछ कहाँ जाएगा, लॉस होएगा, और कुछ अपन क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। कुछ लॉस होगा और कुछ बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि लॉस कितना होगा, क्या हम अभी इस डायग्राम को देख करके बता सकते हैं क्या, नहीं। अभी फिलहाल डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है कि लॉस, बट हमें ये पता है कि लॉस करेगा कौन, रोटर रेजिस्टेंस। हमें ये पता है कि लॉस करेगा कौन, तो दैट इज रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रोटर रेजिस्टेंस। तो सिंपल यार, क्या करना है हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करना और यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना, है ना। तो हमारा जो डायग्राम था वो बेसिकली कुछ ऐसा बन चुका था कि यहाँ पे R2 और यहाँ पे JX20, और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अभी ये कितना हो जाएगा, बोलो, R2/S, R2 R2 1/S-1, यही आया था यार, यही था ना। इसमें और इसमें कोई मतलब, दोनों सर्किट क्या है बेसिकली, सेम है, कोई अलग नहीं है। तो R2/S, या अभी भी E20, और यहाँ पे I2R, ठीक है। ओके, अब एक तो टोटल पावर या फिर एयर गैप पावर ए हुआ था, दूसरा जो आपका, अब रोटर कॉपर लॉस क्या था, बताइए, रोटर कॉपर लॉस क्या था, I2R का होल स्क्वायर इंटू R2, ठीक है ना। और तीसरा हमारा पावर क्या था, PGMD, ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, विच इज बेसिकली व्हाट, I2R का होल स्क्वायर इंटू R2 1/S-1। देखो वैसे चीजें रटोगे तो लाइक चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए, तो इस तरीके से मान लो आपको ये नहीं, ये समझने में प्रॉब्लम आ रही, सिंपल काम करो ना, ये वाला डायग्राम याद रखो,
माइंड में ये वाला डायग्राम याद रखो। तो हमें पता है कि टोटल पावर क्या हो जाता है, आई टू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस, ये क्या हो गया एयर गैप पावर। और रोटर कॉपर लॉस तो कितना, आई टू स्क्वायर इंटू आर टू, तो उसमें इसमें से रोटर कॉपर लॉस घटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा पीजीएमडी, सिंपल ना, ठीक है ना, पीजीएमडी। ओके, अब क्वेश्चन क्या करता है कि अलग अलग, मतलब कभी आपको क्या एयर गैप पावर दे देगा, जीएमडी पूछ लेगा, कभी आपको जीएमडी दे देगा रोटर कॉपर लॉस पूछ लेगा, या फिर रोटर कॉपर लॉस दिया होगा और आपसे पूछ लेगा एयर गैप पावर, ठीक है। इस तरीके से तीन डिफरेंट क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो उन पे अपन बात करते हैं। मतलब अगर कोई बोले कि व्हाट इज द फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन रोटर, तो दैट इज दिस वन। इसमें हमने क्या किया, रोटर रेजिस्टेंस भी दिखा दिया, रोटर रिएक्टेंस भी दिखा दिया, यस या नो, रोटर रेजिस्टेंस दिखा दिया, रोटर रिएक्टेंस भी दिखा दिया, और ये बेसिकली ये जो है, मतलब ये बेसिकली है क्या, ये क्या होगा, मतलब एक क्या बता रहा है, बता सकते हो, आर टू इंटू वन बाई एस माइनस वन क्या बता रहा है आप बोलो। मतलब कि एक्चुअली दैट इज मैकेनिकल लोड इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल, या फिर ऐसे समझो, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड विच इज इक्वल टू द मैकेनिकल लोड। जैसे इतना ही पावर बेसिकली अवेलेबल है इसके लिए, लोड पे आपका साफ्ट, मतलब जो साफ्ट है उस पे, उसको घुमाने के लिए, उस पे साफ्ट पे जो लोड है उसको रोटेट करने के लिए इतना पावर अवेलेबल है। मतलब देखो यार सिंपल समझो ना, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है पीजीएमडी, पीजीएमडी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर which is equivalent to mechanical developed power। समझ में आया, इलेक्ट्रिकल पावर विच इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, मतलब हमें इतना पावर मिलेगा किसके लिए, लोड को परफॉर्म करने के लिए, लोड को रोटेट करने के लिए इतना पावर मिलेगा हमें। वो बात अलग है कि ये बेसिकली देखो आपको मिल क्या रहा है, रोटर पे मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, बट हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, तो कितना कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल, मतलब वो जो पावर है इलेक्ट्रिकल, ये जो पावर है दैट इज इक्वल टू द मैकेनिकल इक्विवेलेंट, समझा नहीं, मतलब ये भी पावर है, आपको मिल किस में रहा है, मैकेनिकल में, बट अगर हमें बात करें एनालिसिस करने की, लाइक कि हमें बढ़ाना हुआ घटाना हुआ, तो हमें पता होना चाहिए ना मैकेनिकल पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैकेनिकल पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, यस पे डिपेंड कर रहा है। R2 तो चलो फिक्स होगा, R2 तो फिक्स होगा, बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है मैकेनिकल पावर, यस पे डिपेंड कर रहा है, और रोटर करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब हमें डिपेंडेंसी पता होगी तभी तो हम मैकेनिकल पावर ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं ना। आपसे कोई बोले कि यार मोटर नहीं चल रही है, घुमाओ इसको, आपको पता है कि मोटर को घुमाने के लिए जो पावर चाहिए वो कम है, तो अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जाओगे, आप देखोगे कि वो जो मैकेनिकल पावर है किस किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तब तो जाके कुछ मॉडिफिकेशन करोगे ना यार।
जब आपको पता ही नहीं है कि वो जो मैकेनिकल पावर मिल रहा है किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? समझ में आ रही बात नहीं? तो उस मैकेनिकल पावर में चेंजेस आने के लिए बेसिकली हम किस में चेंजेस करेंगे? इन पीजीएमडी के इन वैल्यूज में। मतलब अगर मुझे ज्यादा पावर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कोशिश I2R बढ़ाने की। अब I2R किस पे डिपेंड करता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? तो सप्लाई वोल्टेज पे। जितना ज्यादा सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ ना कि लाइक अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारा रोटर करंट है, जो जीएमडी है, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ाऊं तो मेरा जो मैकेनिकल पावर घुमाने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा घुमाएगा। यस नो? तो इस तरीके से जब डिपेंडेंसी, मतलब एक है क्या, दिख क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बट दिस इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल पावर। समझ में आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और हैं लॉसेज, उनको तो मैंने सेपरेट कर दिया ना। अब इस इतना, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वैल्यू है ये स्मॉल है या लार्ज है, आप बता सकते हो? ये जो वैल्यू है ये स्मॉल है या लार्ज है? यस की वैल्यू रेटेड कंडीशन में क्या होता है? 0.01, 0.02, 0.03, यही होता है ना, अभी न्यूमेरिकल करा था। एक बार सोच के देखो, अगर मैं इसको रखूं 0.01, मैंने ऐसे समझो कि R2 की वैल्यू मैंने 10 लिया, सपोज रोटर रेजिस्टेंस इज 10 ओम, मैंने यहां भी कितना रख दिया? 10। अब यस की वैल्यू कितनी? 0.01, तो 1/100 ही होता है। -1 मतलब 10 गुणे कितना? 99। मतलब जितना पावर कंजप्शन रोटर कर रहा है उसका 99 टाइम्स पावर यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कहाँ जाएगा? मैकेनिकल आउटपुट पे। में आया? मतलब इतना मतलब एक 10 ओम ही, 10 ओम के हिसाब से ही पावर कंजप्शन करेगा ना रोटर। बट देखो यहाँ पे कितना अवेलेबल है? 99 इंटू 10, 99 टाइम, मतलब आप उतने टाइम्स ज्यादा हो गया। और सही बात है ना, अगर सारा का सारा लॉस रोटर में चला जाएगा तो मैकेनिकल लोड घूमेगा कैसे? अब समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या है? दिस इज पावर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल पावर विच इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल। जस्ट हम इसे शो कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है। लोड में तो चलो आप मीटर लगा देते, मीटर लगा देते, ई इंटू आई का मल्टीप्लाई कर देते, आपको क्या मिल जाता? मिल जाता। क्यों? इलेक्ट्रिकल पावर था। बट ये क्या है? पावर है। अब इसको कैसे पता करोगे? हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, मतलब उस मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट किस में कर रहेंगे? इलेक्ट्रिकल में। तो ए इलेक्ट्रिकल, ए क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर विच इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। क्लियर बात? ओके। मतलब अब यहाँ पे आगे बात करें तो अगला टॉपिक इसमें लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। ठीक है? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। तो कितने पावर हैं आपके सामने? 3। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। पावर, ठीक है? तो सबसे पहला पावर कौन सा था? अब पावर के डायरेक्ट नाम बताओ। एयर गैप पावर। ठीक है? एयर गैप पावर। और इसकी वैल्यू कितनी, किससे रिप्रेजेंट करते थे? पी ए जी। वैल्यू कितनी थी? I2R का होल स्क्वायर इंटू R2 यस। तीनों पावर के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको। दूसरा, रोटर कॉपर लॉस PCUL कितना था बताइए जरा? I2R का होल स्क्वायर इंटू R2। एंड थर्ड पावर इज व्हाट? ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। ग्रॉस
मैकेनिकल डेवलप्ड पावर दैट इज पीजीएमडी। बताइए जरा। आई टू आर का होल स्क्वायर, सॉरी, इंटू आर टू 1/s-1। अब इसको अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, आई टू आर का होल स्क्वायर इंटू आर टू 1 - s/s। एक ही बात है यार, ध्यान से देखो, एक ही मतलब ना, यस एलसीएम ले लिया वहां पे। ओके, अब मान लीजिए रिलेशन पे बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे देखो, अगर अगर हम एक और दो के बीच में ध्यान दें, अगर हम एक और दो के बीच पे फोकस करें, अब ध्यान से देखो, जो P एयर गैप है, बहुत ध्यान से देखना, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कितना है, आई टू आर स्क्वायर इंटू आर टू बाई यस। और ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस। अगर आप ध्यान दो, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर कॉपर लॉस को ही ना। देखो, आई टू स्क्वायर इंटू आर टू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रोटर कॉपर लॉस में यस से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एयर गैप पावर। यस या नो, समझ आया नहीं? रोटर कॉपर लॉस में यस से डिवाइड कर दूं, व्हाट इज यस, स्लिप, ठीक है ना। रोटर कॉपर लॉस में अगर मैं यस से डिवाइड कर दूं, स्लिप से डिवाइड कर दूं, स्लिप या परसेंटेज स्लिप, स्लिप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया होता है, परसेंटेज स्लिप, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो रोटर कॉपर लॉस डिवाइड बाय यस, दैट इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन 1 and 2। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। दूसरा, मान लीजिए आप 2 and 3 में देखना चाह रहे हैं, 2 and 3 में ध्यान से देखो, तो एक सिंपल पीजीएमडी देखते हैं यहाँ पे, पीजीएमडी, पीजीएमडी ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस, तो पी सी यू एल, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है, 1 - s/s। मतलब रोटर कॉपर लॉस में अगर आप 1 - s से मल्टीप्लाई और यस से डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा आपको, ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड पावर दैट इज पीजीएमडी। समझ में आया? अगर आप कॉपर लॉस में, पहला रिलेशन और ये आपका दूसरा रिलेशन, डन। तीसरा, रिलेशन बिटवीन 1 and 3, रिलेशन बिटवीन 1 and 3, देखो जरा, 1 and 3। अब यहां पे पीजीएमडी देखो, पीजीएमडी हमें पता है कि क्या है ये, आई टू आर का होल स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस 1 - s। ये यही फॉर्मूला है ना, देखो जरा ध्यान से, 1 - s/s। तो यस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, यस को मैंने यहाँ पे लिख लिया, और 1 - s। अब एक बात बताओ, ये है क्या, आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस, ये है क्या, एयर गैप पावर ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज पीजीएमडी, एयर गैप पावर मल्टीप्लाइड बाई 1 - s। क्या ये तीनों डेरिवेशन आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है यार?
अब देखो, अब अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि जीएमडी इतना है, तो बताओ एयर गैप कितना होगा। अब इसके चांसेस थोड़े से कम हैं कि आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रहने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम तीनों लिखें फिर रिलेशन देखें, जैसे अभी आपके सामने किया मैंने। अब ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है कि कहीं ना कहीं तीनों लिखोगे, ठीक है, उसके बाद फिर कंपैरिजन करोगे। तो उस चीज से बचने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देखो हम बहुत इजीली इन चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इरेज कर दूं। तो देखो जरा, सबसे पहले कौन सा पावर है, एयर गैप पावर। सेकेंड नंबर पे कौन सा पावर है, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। एंड थर्ड नंबर पे कौन सा पावर है, पी जी एम डी, पी जी एम डी। ये सीक्वेंस तो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, ये सीक्वेंस तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब देखो करना क्या है, सिंपली आपको यहां पे लिखना है 1 देन यस देन 1 माइनस यस, 1 यस 1 माइनस यस। 1 से स्टार्ट करना है, यस लिखना है और देन 1 माइनस यस। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो समझते हैं। 1 यस 1 माइनस यस, इतनी बात क्लियर है हमें? ठीक है, डिवाइड नहीं है, मतलब ऐसे ही सिंपली आपको ये रेशियो याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, इस ये बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, या कैसे बताएगा। मतलब पहले तो ये सामने हम लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए एयर गैप और कॉपर लॉस में हमें बेसिकली फॉर्म देखना है। तो क्या करेंगे, एयर गैप लिखा और कॉपर लॉस लिखा। अब देखो जरा, एयर गैप के सामने क्या है 1 और कॉपर लॉस के सामने क्या है यस। तो अब बताओ जरा, व्हाट इज एयर गैप पावर, बोलो यार, पी कॉपर लॉस डिवाइड बाई यस। क्या ये वही फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, हमारी बात की नहीं। और ये आप तुरंत बस एक चीज तो याद ही, ये तो याद ही है आपको, बस ये याद रखना 1 यस 1 माइनस यस। डन। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है, मान लो ऐसे ही याद कर रहे हो एग्जैक्टली, आप डिवाइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज लिख लो। क्या, देखो वही बात होगी ना, पी ए जी अपॉन 1 एंड पी सी यू अपॉन यस। देखो जैसे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? एक काम करते हैं, वैसे ही देख लेते हैं। सिंपली क्या किया, देखो, पी ए जी अपॉन 1 और पी सी यू एल अपॉन एस, बस दैट इज द आंसर। रिलेशन बिटवीन सी यू एल एंड जी एम डी, बताइए कैसे करेंगे। सिंपली यार, पी सी यू अपॉन यस एंड पी जी एम डी अपॉन 1 माइनस यस, ठीक है ना। और तो मतलब अगर बात करें यहाँ पे, अब जो मर्जी, मतलब आप समझो ना, ये आपके सामने है, अगर क्वेश्चन में ए पूछा है तो इसको उधर लेके जाएंगे, अगर क्वेश्चन में ए पूछा है तो इसको इधर लेके आएंगे, यस या नो। सिंपल है यार। तो मान लीजिए मुझसे पूछा गया है पीजीएमडी, मान लीजिए मुझसे पूछा है पीजीएमडी, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एस को इधर लेके आऊंगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, पी सी यू 1 माइनस एस अपॉन एस। देखो वही आ रहा है फॉर्मूला, यही है ना, पीजीएमडी बनाया। डन। और थर्ड फार्मूला, मतलब मान लीजिए पीएजी दे रखा है और सबसे ज्यादा ये यूज होता है, पीएजी दे रखा है और पीजीएमडी पूछा है, तो क्या लिखेंगे रेशियो, बताओ। पीएजी दे रखा है और पीजीएमडी पूछा है, बेसिकली क्या लिखेंगे, सिंपली
PAG अपॉन 1 और PGMD अपॉन 1 माइनस एस। बस हो गया आंसर। समझ आया क्या? आपको PGMD चाहिए, 1 माइनस एस को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? 1 यस 1 माइनस यस, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर है बात? तो बस इसको आप याद रखना, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस इस ऑर्डर को चेंज मत करना, पावर के ऑर्डर को चेंज मत करना, और इसको मत। और सिंपल है ना, देखो 1 यस, फिर इसी में माइनस लगा दिया, 1 माइनस यस, कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो, इंडक्शन मोटर है, मतलब क्या है बेसिकली कि हम इनपुट देंगे, कौन सा इनपुट देंगे? इलेक्ट्रिकल इनपुट, और फाइनली हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलना है। बीच में कौन कौन से पावर हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से लॉसेज हैं, उसका, क्योंकि अगर ये चीज आइडिया होगा तभी हम प्रॉपर न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे कि इफिशियंसी पूछ लेगा, तो व्हाट इज इफिशियंसी? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो लाइक कि अब जब आपको आउटपुट पता होगा, इनपुट पता होगा, तभी बता सकते हो। कई बार इनपुट दे देगा, लॉसेज दे देगा, तो आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा, या फिर आउटपुट, या फिर लॉसेज दे देगा, आउटपुट दे देगा, तो आपको इनपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से। खैर, तो एक बार पूरा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले बेसिकली आप क्या दोगे? 3 फेज AC सप्लाई, यस या नो? 3 फेज AC सप्लाई, 3 फेज AC सप्लाई किसको? इंडक्शन। ठीक है, मतलब इंडक्शन मशीन को 3 फेज AC सप्लाई। और जब ये सप्लाई आप बेसिकली यहाँ पे दोगे मोटर को, वो बेसिकली कौन सा पावर देगा? बोलो, वो कौन सा पावर, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर है, जिसे बेसिकली बोलेंगे क्या? स्टेटर इनपुट पावर। यस या नो? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पावर फ्लो डायग्राम समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाओगे। 3 फेज सप्लाई, उसने क्या दिया होगा? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दिया होगा। यस या नो? जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई लोड लगाया, तो ये सप्लाई उस लोड को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर ही देगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हमने 3 फेज एसी सप्लाई दिया, और उसने बेसिकली इस आगे जाकर के मोटर को क्या दिया? इनपुट पावर। और उस इनपुट पावर को बोल क्या रहे हैं? स्टेटर इनपुट पावर। ठीक है, अब दिया कहां पे होगा? ये पावर दिया कहां पे? स्टेटर वाइंडिंग पे ना। यस या नो? ठीक है, कहां पे दिया? स्टेटर वाइंडिंग पे। अब जब स्टेटर वाइंडिंग पे पावर दिया है, पावर मतलब करंट दिया है, अब वो जो स्टेटर वाइंडिंग पे करंट दिया गया है, वो क्या करेगा? कुछ लॉस भी कराएगा। यस या नो? तो अब वो लॉस कौन कौन सा लॉस होगा स्टेटर वाइंडिंग में? अगर देखा जाए तो लाइक कि लॉसेज भी होने वाले हैं। अब ए लॉस कौन कौन से लॉसेज होंगे? तो स्टेटर के बेसिकली आपका स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, और स्टेटर कॉपर लॉस। ये कहां पे हुआ होगा? स्टेटर वाइंडिंग में, जो बेसिकली हमने पावर दे रखा है। यस या नो? इतनी बात क्लियर है? इनपुट पावर दिया, कहां पे दिया? जो पावर दिया उसको हमने क्या बोला? स्टेटर इनपुट पावर। कहां पे दिया? स्टेटर वाइंडिंग। अब स्टेटर वाइंडिंग में 2 टाइप के लॉसेज होने वाले हैं, कौन कौन सी? एक स्टेटर कोर लॉस और एक स्टेटर कॉपर लॉस। अब यहां से जो लॉस होने के बाद जो पावर बचेगा, वो पूरा कहां जाएगा? रोटर पे। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो जो पावर आगे बढ़ेगा उसे आप क्या बोलोगे? एयर गैप पावर। बोलो हाँ या ना? ठीक है, एयर गैप पावर। और
एयर गैप पावर बेसिकली आप दे मतलब एयर गैप पावर दिया किसको जा रहा है, रोटर को, दिया किसको जा रहा है, रोटर को, ठीक है ना, इसको दे रहे हैं हम रोटर को। अच्छा, ये जो पावर है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, ये थोड़ा समझ लो आप, ये आप समझने की कोशिश करो। कौन कौन सा पावर बोलते हैं, एक तो क्या बोला हमने, एयर गैप पावर। इसके अलावा क्या मैं इसको रोटर का इनपुट पावर बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना, रोटर का इनपुट पावर, यस या नो, या फिर इस स्टेटर का आउटपुट पावर भी तो बोल ही सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, स्टेटर का आउटपुट पावर, स्टेटर का आउटपुट पावर। इतनी बात क्लियर है हमें, ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, एक नाम और, इक्वल पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, ठीक है। क्योंकि इसमें से ना कोई भी टर्म यूज कर सकता है क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि आपको एयर गैप ही पावर ही बोलेगा, वो एयर गैप पावर भी बोल सकता है, रोटर इनपुट पावर भी बोल सकता है, स्टेटर आउटपुट पावर बोल सकता है, कुछ भी बोलेगा। मतलब आपको समझना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, पीएजी। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। अब ये गया रोटर पे, क्या रोटर पे कोई लॉस होगा क्या, कौन सा लॉस, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ठीक है ना, रोटर कॉपर लॉस। अब एक बात समझो, कहने को तो होगा कोर लॉस भी, बट कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लाइक याद करो, जो जो हिस्टेरेसिस होता था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और जो एडी होता था दैट इज एफ स्क्वायर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उतना ज्यादा कोर लॉसेज। अब एक बात बताओ, स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्स, और रोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1 या 2 हर्ट्स। एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ एस, स्लिप की वैल्यू कम है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब हम रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने के कारण हम रोटर का कोर लॉस नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, आई बस समझ में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसीडर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो है कि वो क्वेश्चन में आपको कभी देगा नहीं, क्योंकि रोटर में कोर लॉसेज बहुत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा, इंडक्शन मशीन के रोटर में ज्यादा कोर लॉस होगा, कोर लॉसेज कहाँ ज्यादा होगा, स्टेटर में या रोटर में, स्टेटर में। आई बात समझ में, अंडर रनिंग कंडीशन, अगर स्टार्टिंग में पूछ ले तब, स्टार्टिंग में तो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है ना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हाट इज रोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना, तो जस्ट स्टार्टिंग तो लाइक ऑब्वियस सी बात है मे बी सेम हो जाए, बट नॉर्मली अंडर रनिंग कंडीशन रोटर फ्रीक्वेंसी इज मच मच लेस देन स्टेटर फ्रीक्वेंसी, इसलिए जो कोर लॉस होगा रोटर पे वो बहुत कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू स्टेटर। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, ओके। रोटर कॉपर लॉस के बाद, रोटर कॉपर लॉस के बाद जो पावर आगे प्रोसीड होगा, बताओ क्या था वो, पी जीएमडी, यस या नो, पी जीएमडी। मतलब ये बेसिकली क्या है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ठीक है ना, इसको बोलते क्या है, ग्रॉस मैकेनिकल डेवलप्ड, ठीक है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। या फिर कभी कभी आपको ये सुनने को मिल जाएगा क्या, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड सिंपली, या फिर एक्चुअल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, एक्चुअल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ठीक है, एक्चुअल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, डन।
अब इसके बाद जो मैकेनिकल पावर होगा वो जाएगा किस पे, शाफ्ट पे। किस पे जाने वाला है, शाफ्ट पे। किस पे, आपका बेसिकली शाफ्ट पे जाएगा। अब जो इस शाफ्ट पे जाएगा, आप समझो जरा क्या होगा, शाफ्ट पे कोई लॉसेज होगा क्या, कौन कौन सा, एक तो फ्रिक्शन और विंडेज, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी लॉसेज हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेज। जो नहीं आइडिया लग रहा है क्या है, उसे आप इस कैटेगरी में डाल दो, ठीक है, स्ट्रे लोड लॉसेज। और जो इसके बाद फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, शाफ्ट पावर, पी शाफ्ट पावर। आई बस। तो मैकेनिकल आउटपुट पावर या फिर शाफ्ट पावर, इसको अपन क्या क्या बोलेंगे, मैकेनिकल आउटपुट पावर या फिर शाफ्ट पावर। लिख लिया है। अब एग्जैक्टली जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो स्टेटर इनपुट पावर है ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज स्टेटर इनपुट पावर, दैट इज √3 VL IL cos फाई। आई बात समझ में, ये जो स्टेटर इनपुट पावर है क्या होगा, √3 VL cos फाई, या फिर cos फाई 1 लिख लो आप। फाई 1 क्यों, फाई 1 इज इनपुट पावर फैक्टर, फाई 1 इज व्हाट, इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। तो स्टेटर इनपुट, क्योंकि वहां पे तो न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है ना। तो स्टेटर इनपुट पावर क्या हो जाएगा, √3 VL IL cos ऑफ फाई। डन। इसके अलावा अगर बात करें स्टेटर वाइंडिंग में जो लॉसेज हुए, स्टेटर कोर लॉसेज, तो स्टेटर कोर लॉसेज तो खैर आपको पता ही है, कौन कौन सा लॉस होगा, बोलो, हिस्टैरिसीस और एडी करंट, ठीक है ना। बेसिकली कौन कौन से लॉसेज होने वाले हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट, ठीक है ना, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। और स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा, तो 3 इंटू, एक वाइंडिंग थोड़ी चल रहा है, क्या चल रहा है ये 3 फेज ना, तो 3 इंटू आई स्टेटर या I1 का होल स्क्वायर इंटू R1, R मतलब लाइक कि स्टेटर के बारे में बात चल रही है सारी चीजें, ठीक है। ओके, स्टेटर कॉपर लॉस, एयर गैप पावर, ये तो अभी पढ़ा आपने, बताओ जरा, I2R का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई यस, यस नो, ठीक है। ओके, एयर गैप पावर। उसके बाद रोटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, बोलो, I2R का होल स्क्वायर इंटू R2। ये जो आपके सामने है ना, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस कंटेंट किए हुए, मतलब बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी, ठीक है ना। डन। उसके बाद PGMD बताओ, बोलो, I2R का होल स्क्वायर। देखो जितनी बार चीजें रिकॉल करोगे ना उतनी बार लाइक परमानेंटली आपको रिवाइज हो जाएगा। मैं चाहूँ तो एक ही बार मैं बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि अभी के अभी याद हो जाए आपको, क्योंकि अलग से आप रटने नहीं बैठोगे ना इन चीजों को, ठीक है। तो बोलो जरा, बोलो, I2 स्क्वायर R2 1/s-1, ठीक है, दैट इज PGMD, दैट इज PGMD। उसके बाद शाफ्ट फ्रिक्शन विंडेज स्ट्रे, उसके बाद आपको जो मिलेगा वो शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट पावर हो जाएगा, ठीक है। अब
मान लीजिए किसी ने बोला कि ये सारी चीजें कर क्यों रहे थे, व्हाट इज इफिशियंसी, बोलो व्हाट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर है कितना, पी शाफ्ट, इनपुट पावर क्या है, स्टेटर इनपुट। समझ में आया क्या, पी शाफ्ट अपॉन स्टेटर इनपुट, क्लियर हुआ। मतलब आपको यहां से इस पावर का रेशियो किससे निकालना है, इनपुट पावर से, तब आपको क्या मिलने वाला है, इफिशियंसी ऑफ इंडक्शन मोटर।